सर्वप्रथम माता वाघ वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। मोदी जी का राज है, चाय पिला तो बाबा आ गया तो भगवान जल्द बुलडोजरी मंच पे आएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जमाने भर की बातें इन्होंने की, फिर ये आई मजनुओं को पिटवाने के लिए। मेहरोनी के थे तो पिट गए। प्रिया, तुमको मालूम ही नहीं है मेहरोनी के लड़कों के बारे में। ये लड़के बैठे हैं, इनका चरित्र बताती हूँ। मेहरोनी के लड़कों का तुमको पता नहीं है। यहाँ की हालत तो ये है कि अगर छोरी अगर पट जाए तो ये ओले ओले गाते हैं, और छोरी अगर नट जाए तो फिर 10 की भांग फंसा के भोले भोले गाते हैं। ये मेहरोनी के लड़के हैं। प्रिया, तुम इनसे छेड़छाड़ मत करो। ये इनकी हालत तो ये है कि अगर इनकी हालत तो इतनी ज़्यादा शानदार है कि ये तो प्यार में लूटे पीटे रहते ही नहीं है कि आ गई चाय। चाय वाले को कुछ मत कहो। देखो जल्दी जल्दी पीछे से। ए उमेश, पीछे पीछे से आ। चाहिए बढ़िया। भैया, मेरे घर कल ईडी का छापा पड़ जाएगा अगर चाय वाले के काम में हस्तक्षेप करूंगा तो। आप तो यहीं रह जाओगे ताली बजा के। ये मैं कह रहा था, ये प्रिया, ये लड़के बैठे हैं। प्रिया, तुमको पता ही नहीं है ये मेहरोनी के लड़के हैं। उत्तर प्रदेश का मामला है। बाबा जी कितना ही एंटी रोमियो लगा दे, इनकी हालत ये है कि जरा कोई हंस के देख ले तो नंबर मांग लेते हैं, कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं। क्या है मेहरोनी के लड़के? प्रिया सुनना, कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं। ललितपुर जाके उसके पीछे खर्चा तमाम करते हैं। और मेहरोनी के लड़के तो इतने भोले भाले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। ये जबरदस्ती प्रेम मोहब्बत की बातें इधर छेड़ रही थी कि ये इनके सालू भैया, तो क्या मैं मासा जी बना लूँ? तू कुछ मत मना देवी, जिनको बनाना था वो बना लिया। ये बुजुर्ग लोग हैं यहाँ के मेहरोनी के, इनकी आदतें तुमको अभी पता नहीं है, पहली बार आई हो कि आंखों में हो मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं। क्या आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं? है तो पुरानी लस्सी पर अब कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर भी अब उड़न खटोला हो रहे हैं। मैं तो भाई साहब कोई बात नहीं करता हूँ प्रेम मोहब्बत की, काय के लिए करना, ये सब जूते खाने के काम है नहीं? सही कह रहा हूँ मैं। ये अभी थ्योरी पढ़ा के गई, कल उस पर प्रैक्टिकल करके देखो, 90% को जूते पड़ेंगे। काय के लिए करना? मैंने तो प्रेम मोहब्बत लिखना चाचा जी इसलिए बंद कर दिया क्योंकि 17 साल हो गए शादी को, अब न प्रेम बचा न मोहब्बत बची। क्या लिखे? मैंने लिखना इसलिए बंद कर दिया। बारीक बात करता हूँ, आनंद ले लेना, कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियाँ भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता? हमारे जमाने की सारी चिपकलियां अब मगरमच्छ हो गई। ये स्थिति है। काय के लिए? अब ये प्रेरणा जी का स्वागत उन्होंने पालीवाल साहब ने कर दिया, इनके छाती पर सांप लौट रहे हैं। एक कर दिया तो कर दिया। देखो, मोबाइल में बैलेंस नहीं हो लेकिन इनकमिंग से वाइब्रेट तो होता है ना।
एक काय के लिए टेंशन लेना। और चाचा जी तो 1.5 घंटा हो गया कवि सम्मेलन चालू हुए, सीधी सरल रेखा प्रेरणा ठाकरे जी से मिला रखी है पालीवाल साहब ने। चाचा जी आप इतने ध्यान से देखोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, पालीवाल साहब ने 1.5 घंटे में कम से कम 10 बार चश्मा निकाला, पोछा और वापस लगाया। आप बाबूजी इतने ध्यान से देखोगे तो वापस मोतियाबिंद हो जाएगा। अच्छा, पालीवाल साहब ने जो किया, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लेना कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, पर ये वाईफाई नहीं है। आप खुद को दिग्विजय सिंह समझ रहे हो, पर ये अमृता राय नहीं है। मैं तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेता हूँ पांडे जी, काय के लिए लेना। मैं, हमारे प्रताप फौजदार जी और हमारा पालीवाल साहब इधर खड़े हुए थे कार्यक्रम के पहले। भगवान प्रकट हुए, बोले तुम्हारा आज फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर फौजदार जी का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले प्रताप बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। ये बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए। भगवान बोले तुमने भी एक बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे पालीवाल साहब का नंबर आया। भगवान ने इनके लिए एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान बाबूजी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले बाबूजी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। तो काय के लिए टेंशन लेना। बाबूजी मैं तो लिखता ही नहीं हूँ प्रेम मोहब्बत की बातें, ये प्रेम मोहब्बत की कविता सुना रही थी भाई साहब। और ये बार बार कह रहे सालू भाई ये मैं ऐसा हो गया, वो बाल काय से उड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत कलाकार आदमी है, इन्होंने कटिंग ही ऐसी बनवाई है। नहीं सही कह रहा हूँ मैं। एक फिल्म आई थी गजनी, उसमें आमिर खान ने कटिंग बनवाई, एक पगडंडी इधर से निकलवाई एक इधर से निकलवाई, आपने भी देखी होगी। ये फिरोजाबाद में रहते हैं, वहाँ पे गए सैलून की दुकान पे, कुर्सी पर जाकर बैठे, नाई से बोले कि मेरी गजनी जैसी कटिंग बना दे। नाई भी इनके यहाँ का ही था, इनसे ज़्यादा होशियार निकला, उसने पगडंडी की जगह 4 लेन बना दिया। तो इसलिए मैं तो क्या ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं करता। इधर देखो आज सरदार जी बैठे हैं, 10 साल हो गए मनमोहन सिंह जी के सरकार गए। सरदार जी को अभी भी मैडम का ही साथ चाहिए। अब हम क्या झेर खा के मर जाएं। फिर कह रहा कि राहुल गांधी कुंवारा है, राहुल गांधी कुंवारा है, ये नंबर ही नहीं आने दे रहे। इधर देखो आप, अजा सरदार जी इतने कलाकार है। त्रिपाठी जी भोपाल रेलवे स्टेशन पे मिल गए मेरे को, टिकट की लाइन में लगे हुए, 2 आदमी आगे लगे, इधर सरदार जी खड़े हुए, साइड में मैं खड़ा हुआ। पहले आदमी ने पैसे बढ़ाए, एक अमृतसर का टिकट दे दो। सरदार जी ने दिया घुमा के, अमृतसर बोलता, अमृतसर साहेब बोल। उसने माफी मांगी, साहब एक अमृतसर साहेब का टिकट दे दो। वो टिकट लेके निकला, पीछे वाले ने देखा क्या ये सरदार खतरनाक आदमी है, साहेब नहीं लगाओ तो मारता है। उसने पैसे बढ़ा के भटिंडा साहेब का टिकट दे दो। फिर सरदार जी का दिमाग खराब गया, अबे अटिंडे भटिंडे के आगे भी साहेब लगा रहा है, मतलब अमृतसर साहेब का भी नाम खराब कर रहा है। उसने भी माफी मांगी, वो भी निकल लिया। अब नंबर मेरा। मैंने कहा ये सरदार वाकई में खतरनाक आदमी है, साहेब लगाओ तो मारे, नहीं लगाओ तो मारे। मैंने कहा कुछ नहीं, अपन तो अपनी बुद्धि लगाओ। मैंने पैसे बढ़ाए, मैंने कहा ये सरदार जहाँ का कहे वहां का एक टिकट दे दो। तो मैं ऐसा कोई टेंशन नहीं लेता हूं।
काय के लिए लेना? अच्छा पालीवाल साहब, मैं तो आप विश्वास मानना प्रेम मोहब्बत की कविता ही लिखना बंद कर दी, क्योंकि एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है, एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फेट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? कि अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही सुर्पणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। कि खुद भले ही सुर्पणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा? इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी बोली, आप सब पे कविता सुनाते हो, मुझ पे भी कुछ सुनाओ। मैंने कहा देख देवी, ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोशन। मैं इससे ज्यादा टेंशन ही नहीं लेता हूँ, काय के लिए लेना? अच्छा मैं तो क्या हाथ से व्यंग का कवि हूँ। मैंने कहा ना अपन ज्यादा टेंशन ही नहीं लेते हैं। आप देखो पांडे जी कितना बढ़िया संचालन कर रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे थे कि ये 35 किलो का कवि है चाचा जी, कि ये 35 किलो का कवि है। आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं जाड़ा चौड़ा होता, लठुरी लठ जैसी मेरी हेल्थ हाइट होती, तो इनको क्या मेरे से ब्याह करना था क्या? आदमी जबरदस्ती का टेंशन लेता है। और एक बात ध्यान रखना, छोटा बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता है, आदमी के लक्षण ठीक ठाक होना चाहिए। है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। मोटरसाइकिल कितनी बड़ी हो, उसको चलाने के लिए पेट्रोल जरा सी नली से ही आता है। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये कि ये कवि सम्मेलन कितना ही बड़ा हो, इसको चलाने के लिए पेट्रोल अभी जरा सी नली से ही आ रहा है। तो पंक्तियां सुनिएगा 4, जहां से प्रिया ने बात खत्म की थी। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं कि एक हिंदू नव वर्ष में हम 2 दिवाली मनाने जा रहे हैं। एक दिवाली 12 नवंबर को मनाई, एक हम 22 जनवरी को मनाएंगे। आपका और हमारा हर धर्म हर दल का योगदान था कि आज रामलला अपने घर में विराजने जा रहे हैं। वरना राजनीति की स्थिति तो ऐसी हो गई कि 2014 में मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका और पहला भाषण दिया, चाचा जी न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो फिर ये शौचालय की जरूरत काय के लिए? अच्छा मोदी जी इतने कलाकार, सरदार जी मोदी जी इतने कलाकार, वो एक बाबा है रामदेव बाबा, उनको व्यापारी बना दिया। एक आंख बंद करके बाबा ने भी धनाधन सब पतंजलि का सामान बेच दिया। अच्छा बाबा जी इतना कलाकार, बात समझ में आ जाए तो आनंद ले लेना। बाबा जी इतने कलाकार, पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। और बाबा जी से तो मेरी कट्टर दुश्मनी, जैन साहब एकदम कट्टर दुश्मनी, क्योंकि आज से 17 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला, और बाबा जी दिल्ली में बैठ गए आंदोलन कर रहे हैं, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का ही राज चल रहा है जो वापस लाओ? बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, दुश्मनी कट्टर दुश्मनी को ही बात का आनंद लेना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ।
बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूं। मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप भरोसे भी मत रहना, है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। मोदी जी अकेले क्या करें, हम तो हिंदुस्तान के चाचा जी इतने कलाकार लोग हैं कि जहाँ रहे वहाँ भ्रष्टाचार हम चालू कर दें। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए, तक हम इंजीनियर हैं, अंदर ले लो। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर तुम इंजीनियर हो, ठोक के दरवाजा तुमने तोड़ दिया, अब ये बताओ कि इसकी मरम्मत में खर्चा कितना आएगा। दूत ने सबसे पहले पाकिस्तान वाले से पूछा, बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा। रहीम बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपये का। तो कैसे, तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने उस चीन वाले से पूछा कि तू बता रहे चिंग पांग चो खर्च कितना आएगा। वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपये का। तो कैसे, तो क्या 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने वकील साहब उससे पूछा तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा। पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपये का। क्यों भाई 29,000 का कैसे आएगा, तो क्या 10,000 तो तेरे। ताली गलत जगह बजा दिया आपने, बात समझ में आए तो आनंद लेना। दूत ने पूछा 29,000 कैसे, तो क्या 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बच्चे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं तो राजनीति की कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन जो दिवाली हम मनाने जा रहे हैं वो आपके और हमारी आस्था का परिणाम है। क्या होने जा रहा है, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, हर एक समस्याओं को विश्राम लिख दिया, और सरयू के जल में थोड़ा अष्टगंध डालकर दुष्टों की छातियों पे राम राम लिख दिया। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। लोग कहते थे कि अयोध्या क्या है, अयोध्या हमारे लिए क्या है, मैं बताता हूं 4 पंक्तियों में, समर्थन कीजिएगा मेरी बात का। कि भगवान ने धरती पे उतारी है अयोध्या, कि भगवान ने धरती पे उतारी है अयोध्या, सूरज के वंशजों ने सवारी है अयोध्या, और बाबर के बाप दादा की जागीर नहीं है, सदियों से हमारी थी, हमारी है अयोध्या। बहुत 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 धन्यवाद, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत अभिनंदन करें। आइए अब हम उस कवि को आवाज देना चाहते हैं, यद्यपि उनका क्रम यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका काव्य पाठ इस महोत्सव को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करे। इन 4 पंक्तियों के साथ प्रणाम करते हुए उनको माइक पर आमंत्रित करता हूं। उनके आने से मेरा हृदय कमल खिला है, उनके आने से मेरा हृदय कमल खिला है, जिन्हें सम्मान में पद्म श्री मिला है। उनके आने से हमारा हृदय कमल खिला है। मैं बुलाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, वो माइक पर आए तो ऊंचे हाथ पर तालियां बजाकर उनको बुलाना। उनके आने से मेरा हृदय कमल खिला है, जिन्हें सम्मान में पद्म श्री मिला है, जो कविता की घनाक्षरी करते हैं बढ़िया, उस मूर्धन कवि का नाम है डॉक्टर अवध किशोर जड़िया। आइए आप सबको प्रणाम करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। और भाई संजय जी बता रहे थे ये पद्मश्री पूरे बुंदेलखंड वासियों का है। ये